खुदावंद हमारी खातिर मसलूब हुआ, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और सब तशरीफ रखें, सब तशरीफ रखें। यही खुदावंद जो मसलूब हुआ, इसी की मसलूबियत के वक्त कुछ औरतें थी जो यीशु के पीछे पीछे चली। बहुत सारी औरतों का जिक्र है, लेकिन 3 औरतों का जिक्र वाज़े है, जिनमें एक सलोमी है, एक मरियम मगदलीनी है और एक यकूब और यूसुफ की माँ मरियम है। एक मरियम मगदलीनी है, वो मरियम मगदलीनी जो ऐन फेल के वक़्त पकड़ी गई, जिसको संसार किया जाने को था। यीशु आके कहता है इसे पहला पत्थर वो मारे जिससे कोई गुनाह नहीं किया। इस औरत की मोहब्बत की इंतहा है। शिगिर्द गो चले गए, ये पीछे पीछे चल रही है, उस मकाम तक पहुंची है जहाँ पे मसीह को मसलूब किया जा रहा है। खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदा कलाम में से इस बात की मरकज़ की अंजील में इसका जिक्र है कि वो मसीह के उस मसलूबियत के वक्त पीछे पीछे गई थी। कई औरतें, मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 40वीं आयत में लिखा, कई औरतें दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे यकूब यूसुफ की माँ मरियम और सलोमी थी, और ये पीछे पीछे गई थी। और फिर खुदा कलाम कहता है कि जब सब्बत का दिन गुजर गया, 16वें बाब के अंदर जिक्र है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो यही मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली ताकि आकर उसको मलें। ये शुभ सवेरे निकलती हैं किधर, जिधर यीशु मसलूब हुआ था, जिधर यीशु मसीह को दफनाया गया था, जहाँ पे यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था। ये उस मकाम की तरफ गई जहाँ पे यीशु मसीह कब्र में रखा गया था। किस बात के लिए? क्योंकि उस डेड बॉडी को, मसीह की लाश को ये खुशबूदार चीज़ें लगाएं। दिल में परेशानी है कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर को कौन हटाएगा, लेकिन जब ये पहुंचती हैं पत्थर लुढ़का हुआ था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ था, और जब ये वहाँ पे पहुंचती हैं तो खुदा के कलाम में से यूहन्ना इस बात को बयान करता है। यूहन्ना की इंजील के आखिरी चैप्टर के अंदर लिखा गया है, 20वें बाब के अंदर लिखा है कि हफ्ता के पहले दिन ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था, वो कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शिगिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता तो दौड़ी हुई गई। ये है वो प्यार करने वाली जिसके गुनाह मुआफ हुए, जिसकी मौत जिंदगी में बदल गई। खुदा का कलाम हमारे बारे कहता है कि वो हमारी खातिर मसलूब हुआ ताकि हमें मुफ्त में रास्त बास ठहराए। हमारी मोहब्बत किस तरह की है, हम अपनी मोहब्बत किस तरह शो कर रहे हैं। इस औरत को एक ही बात थी कि यीशु के पीछे चलना है, और यीशु मसीह के पीछे तब तक चलती रही जब तक यीशु मसीह को कब्र में रखा नहीं गया, जब तक मसीह मसलूब नहीं हुआ। और इसकी मोहब्बत की इंतहा है कि खुशबूदार चीज़ें लेके बाकियों के साथ जा, किस लिए? ताकि लगाया जाए, प्रिजर्व बॉडी की जाए, बदबू ना आए मसीह की बॉडी में से। शुभ सवेरे पहुंचती हैं, और यूहन्ना इसी औरत का बयान करता है कि वहाँ पे जब पहुंचती है अभी अंधेरा ही था। इधर ये औरत देखें जिसके गुनाह मुआफ हुए, शुभ सवेरे पहुंचती है। किस बात के लिए? यीशु मसीह की डेड बॉडी को खुशबूदार चीज़ें लगाने के लिए। पत्थर लुढ़का हुआ है, दौड़ती है किधर, जिधर पतरस और दूसरे शिगिर्द मौजूद थे जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई। उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए, मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शिगिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले, दोनों साथ साथ दौड़े। इधर किधर दौड़ी है? जिधर बंदे थे। बंदे किधर दौड़े हैं? जिधर यीशु मसीह की कब्र थी।
दौड़ते हैं, खा बड़ा है खा छोटा है। बुजुर्ग था पतरस बाकी शिगिर्दों की निस्बत, जवान था यूहन्ना दौड़ता है किधर जिधर यीशु मसीह की खबर आई है कि पत्थर लुढ़का हुआ है, यीशु कब्र में नहीं है। आज हम किस तरह अपनी मोहब्बत को शो कर रहे हैं। इधर जिन जिंदगियों में यीशु मसीह की मोहब्बत दौड़े शिगिर्द किधर जिधर यीशु मसीह की कब्र थी। लेकिन पहले वो शिगिर्द पहले पहुंचा जो जवान था, उसने झुककर अंदर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं। वो रुमाल जो उसके सर पर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ अलग जगह पे पड़ा है। इस पर दूसरा शिगिर्द भी जो पहले कब्र पे आया था अंदर गया, उसने देखकर यकीन किया क्योंकि वो अब तक उस निविष्टा को ना जानता था जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शिगिर्द अपने घर वापस लौट गए, अपने घर वापस लौट गए। दौड़ तो बड़ी दौड़े कब्र को देखने के लिए वापस लौट गए। क्या करते आज यही ईमानदारों की जिंदगी में क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन रहना चाहिए, हमारी दौड़ कैसी और उस दौड़ का आखिर उसका अंजाम कैसा। ये दौड़ते हैं, देखकर वापस लौट आते हैं किधर, अपने घर की तरफ। एक औरत जो मोहब्बत से भरी है, वो अपने उस जिससे वो प्यार करती है उसकी कब्र पे स्टे कर जाती है। वो जाने का नाम नहीं लेती, वो यहाँ पे रुक जाती है। हो सकता उसे बताया गया हो, उसे पूछा गया हो, उसे कहा गया हो आ वापस चले, लेकिन वो कहती होगी नहीं मैंने ठहरना है यहाँ पे। प्यार करने वाली है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, इधर मेरे यीशु मसीह की कब्र है। मरियम कब्र पे ठहरी रही, लेकिन मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही। जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने दूसरे को पहचाने बैठे देखा। जहां पे शिगिर्दों को कुछ नजर नहीं आया, वहां पे इस औरत को दो फरिश्ते नजर आए जो खुदावंद को वक्त देंगे, जो खुदा की ज़िद में ठहरेंगे। खुदावंद उनको जलाली हालत में नजर आएगा। आज हमारी हालत कैसी है? ये औरत जो है ये स्टे करती है, ये औरत ठहरी रहती है, नहीं उसने उस मकाम को नहीं छोड़ा। इधर ये औरत जो है तड़के वेले गई, दौड़ती है किधर जिधर शागिर्द थे बताती है। तो क्या ये औरत शागिर्दों को खबर दे के क्या वापस ना आई होगी? मैं समझता हूं कि शागिर्दों के साथ साथ ये भी दौड़ी होगी, दौड़ के गई तो दौड़ के ही साथ वापस आई होगी। लेकिन शागिर्द वापस चले गए, ये स्टे कर गई। और इसके रोने से इसको दो फरिश्ते नजर आए, और फरिश्ते उसे क्या बोलते हैं? इसका मरकस की इंजील में भी जिक्र है, मत्ती की इंजील में भी जिक्र है, मत रो। आमीन। तो जो रोएगा उसको कोई बोलेगा मत रो, क्योंकि वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मत रो। मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही। जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की, दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने दूसरे को पहचाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा कि मेरे खुदावंद को उठाकर ले गए, मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। और फरिश्ते उसे कि ये भी बोलते हैं कि वो जी उठा है। हालेलुया। वो कहकर पीछे फिरी, यीशु को खड़े देखा, ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा है औरत तू क्यों रोती है?
इसका रोना जारी है। अज बेशुमार अपनी बीमारियां च मरना चाहते ने, बुरे हालात च रहना चाहते ने। अभी रोना शुरू करो अपने खुदा दे हज़ूर। रो रो के क्यों नहीं कहते कि खुदाओं दे शुगर दी लाती बीमारी मेरे बदल चो निकले। तूने मुफ्त में रास बस ठहराने के लिए सलीब के ऊपर जान दी, मेरी मार खाई। खुदाओं जी, मैं इस बीमारी में नहीं रहना चाहता, मैं इस तंगदस्ती में नहीं रहना चाहता, रोना नहीं चाहते। ये रो रही है, इसे यीशु भी पूछता है, इसे फरिश्ते भी पूछते, तू क्यों रोती है? और इसे रोने की वजह क्या बयान की कि यीशु को पता नहीं ठाके कहाँ पे ले गए हैं। और जब इसने यीशु को ना पहचाना, बागबान समझा, उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, देखे इसके लैंग्वेज, मियाँ अगर एदा मतलब जो यीशु नहीं पहचानेगा वो कुछ भी बोलेगा। मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं, अपने साथ ले जाऊं। और इसके बाद खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, कहती कि मुझसे साथ ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसे मुड़कर उसे इब्रानी ज़बान में कहा रब्बुनी। यीशु से बाय नेम बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं मरियम। अब उसे औरत नहीं बोलते। और जब मरियम के कानों में आवाज आई मरियम, तब मरियम की ज़बान बदल गई। जिस जिंदगी से यीशु बोलेगा, उसका नाम लेके बोलेगा, उसकी ज़बान बदलेगी। उसकी ज़बान में मियाँ नहीं होगा। मियाँ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन रब्बुनी एक ही है और वह खुदा हमारा खुदा है। हालेलुया। फिर ये बोलती है रब्बुनी, ऐ उस्ताद, ऐ उस्ताद। और यीशु से कहता कि मुझे ना छू, जाके मेरे शागिर्दों को बता दे, मेरे भाइयों को बता दे, मेरे भाइयों को बचा के बता, मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह कि मैं अपने बाप, तुम्हारे बाप, अपने बाप, अपने खुदा, तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर, चैलेंज है आपके सामने, आज मरियम मगदलीनी ये नहीं है, हमने हमारी कदम पे जान दी। यीशु से वो कहता उस औरत से, जा बता मेरे भाइयों से कि मैं जी उठा। बता, जिम्मेदारी डाल दी। जिसने यीशु को देखा, जिसने यीशु को देखा, जिम्मेदारी आ गई, जाके बता मेरे भाइयों से। और ये कहती है मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा। कौन देखेगा? किसने देख लिया? जो ठहरा रहा। हम क्या कर रहे हैं? अपने कदमों पे खड़ा हूं, अपने खुदावंद के हुजूर में जो मसलूब हुआ, किस मोहब्बत में जी रहे हैं? बताती है, मैंने यीशु को देखा, उसने मुझसे बातें की। क्या किसी बीमारी में मरना चाहते हैं? गवाही लेके कि उस बंदी वो फलानी बीमारी ले गई, कि क्या रोना चाहते हैं? क्या रोना चाहते? रोने वाले को पूछ लेता है कोई। फरिश्तों ने पूछा तू क्यों रोती है? यीशु ने पूछा तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? रोने की वजह थी, शायद उसे मालूम नहीं था कि यीशु जी उठा, लेकिन हमें पता है कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। वो जी उठा, जाके बता कि मैं जी उठा। आए मरने से पहले कुछ कर दिखाएं। अपने हाथों खुदाओं से बोले, खुदाओं मेरे तेरे काम करना है। तू काम करने वालों को अजर देने का वादा करता है। हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। उसको पहचानने वालों से तकवीयत पाके कुछ कर दिखाएंगे। मैं कुछ कर दिखाना है। अपनी खिदमत को चमका दे। मैंने खुदा उस खिदमत को चमकाना है।
खुदा उनके काम में हमेशा फजाइश करते रहो। याद रखो कि तुम्हारी मेहनत हर किसी पर फायदा ना ठहरेगी। आपकी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं हो रही आपके पीछे वालों की? कौन रोके हुए है आपको? मसीह की मोहब्बत कहती है, अब कौन सी चीज़ मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर पाएगी? आपकी आवाज़ बुलंद हो, जरा अपने खुदा से अपनी मोहब्बत को शो करें। 1 मिनट के लिए दुआ करें बुलंद आवाज़ के साथ। अपनी आवाज़ खुदा के ज़िम्मे शुक्रगुजारी के साथ निकाल ले कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ, कि मेरे गुनाहों की खातिर तू हवाला किया गया, तू मेरी खातिर मसलूब हुआ। खुदा पाक, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा तेरा मैं शुक्र करता हूँ। मैं खुदा पाक, खुदा उस प्रेम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो कलाम मुक़द्दस में मौजूद है। मरियम मगदलीनी की तरह, ऐ खुदा पाक, खुदा मरियम मगदलीनी की तरह, सलोमी की तरह, यूसुफ की माँ यकूब की तरह, शागिर्दों की तरह, ऐ पाक खुदा मैं तेरी खिदमत में आगे बढ़ना चाहता हूँ। पौलुस की तरह ये बयान जारी करना चाहता हूँ कि मैं न रह बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्योंकि जो जिंदा यीशु मसीह को पहचान जाते, वो यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाते। जा मेरे भाइयों को बता दे, मैंने यीशु से बातें की है, मैंने उसे देखा है। खुदा पाक, खुदा हमें बरकत फरमा। ये दुआ भी जारी रहे। कुछ लम्हे के लिए दुआ करें। क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, किस तरह आप दूसरों को ये खुशखबरी पहुंचा सकेंगे, किस तरह आप उसके दिए हुए दौड़े का इस्तेमाल कर पाएंगे। जिसको दौड़ा मिला दो मिले, शाबाश आ गए, उसे दो और कमाए। जिसने दबा दिया उसके लिए हुक्म आ गया, ले जाओ इसे जहाँ पे दर्द होगा विश्राम और जहाँ पे वहाँ पे रोना है। खुदा पाक, खुदा हम सबको तेरे ने जिंदगी दी ताकि हम काम करें। खुदा तेरे लिए जिए, तेरे लिए जिए। तू जिंदा खुदा की मुनादी करें और खुदा तेरे नाम की खुदा हम शुक्रगुजारी करें कि मेरा यीशु जिंदा है। तेरा रहम हम सबके ऊपर रहे यीशु नाम से, आमीन। खुदा आप सबके साथ।